Hello students, welcome to class 9th, and today we are going to start our new chapter, the new chapter of civics. Our chapter is second and the name of the chapter is संविधान निर्माण। तो बच्चों चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है ये विविधताओं से पूर्ण है, मतलब विविधताओं वाला एक देश है। इसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 33 करोड़ है। तो देखिए बच्चों, इतने सारे जो लोग हैं एक स्थान पर जब रहते हैं तो वहाँ पर जो है नियम कानूनों का जो है हमें आवश्यकता होती है। अगर समाज के अंदर नियम कानून ना हो तो जो समाज है सुचारू रूप से नहीं चलता है। तो देखिए आज हम ऐसे ही नियम कानूनों की बात कर रहे हैं। इन नियम कानूनों को हम संविधान कहते हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये उठता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि क्या ज़रूरत है संविधान को बनाने की, और इसका निर्माण कैसे होता है, और भारत के संविधान में जो है क्या विशेषताएं हैं, कैसे बना है ये संविधान, इन सभी पर हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो संविधान है, संविधान की परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो देखिए संविधान की परिभाषा होती क्या है। ये वे लिखित दस्तावेज होते हैं जिसमें किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून जो है लिखित रूप में विद्यमान होते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाना है, सही ढंग से चलाना है, आप किसी संस्था को ले सकते हैं, आप किसी विद्यालय को ले सकते हैं, इवन कि आप अपने परिवार को भी ले सकते हैं। अगर परिवार है, कोई संस्था है, कोई विद्यालय है, कोई विश्वविद्यालय है, ये सभी जो है सुचारू रूप से कब चलते हैं, जब एक जो है नियम बने होते हैं इनके, और उन नियमों का जो है सही प्रकार से पालन किया जाए, तो तभी ये जो है सभी सुचारू रूप से चल सकते हैं। तो देखिए इसीलिए जो है प्रत्येक देश को एक सही ढंग से शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है नियम कानूनों की आवश्यकता होती है। और ये नियम कानून जो है सभी पर, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक पर, सरकार हो चाहे कोई आम नागरिक हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। और इसकी पालना करने से ही जो है कोई भी राष्ट्र सही और सुचारू रूप से चल सकता है और जो है तरक्की कर सकता है। तो देखिए बच्चों, इसको हम आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम देखिए, हम एक महान व्यक्तित्व थे नेल्सन मंडेला। तो देखिए नेल्सन मंडेला जो एक बहुत ही बड़े लीडर थे। ये मतलब अगर आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो जो ये एक महान नेता थे। तो देखिए इनके जीवन में ये कहाँ से बिलोंग करते थे, या इन्होंने क्या ऐसे काम किया कि जो इनको संसार अभी भी याद करता है। तो देखिए इनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके विषय में ये कहाँ से, मतलब कहाँ पे रहते थे, इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जो इनका नाम जो है इतिहास में दर्ज हो गया। तो देखिए ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, यानी कि मूल निवासी का मतलब होता है जिनका जन्म ही जिस स्थान पर हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप भारत में ही आपका जन्म हुआ है तो आप भारतीय मूल के मतलब रहने वाले हैं, यानी आप भारतीय मूल निवासी हैं। तो देखिए ये जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, यानी कि वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और उस समय वहाँ पर गोरों की सरकार थी। गोरे यानी कि यहाँ पर देखिए, गोरे यानी कि यहाँ पर अंग्रेज़ों से है। इसका मतलब जिस तरह से जो है कुछ बहुत समय पहले जो है जिस तरह से भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भी जो है अंग्रेज़ों का शासन था। तो गोरा जो शब्द है ये उसी सरकार के लिए लिया गया है। तो देखिए गोरों की सरकार ने उन्हें और उनके साथ जो साथी थे उनको देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर, कब की बात है ये, 1964 की। तो देखिए उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी।
और उन्हें जो है जेल में डाल दिया था। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्हें जो है सरकार ने उनके और मतलब साथियों को किस तरह से, मतलब किस गुनाह में या किस मतलब क्या उन्होंने ऐसा गलत काम किया कि सरकार को उन्हें जो है आजीवन, आजीवन का मतलब होता है सारे जीवन भर, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो मतलब कारावास में ही यानी जेल में ही पड़ा रहेगा। तो क्या सज़ा उन्होंने, मतलब ऐसा क्या काम किया कि उन्हें जो है ये सज़ा मिली। तो देखिए बेटे, उन्होंने जो है गोरी सरकार के द्वारा चलाई गई रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो अब ये देखिए आप, रंग भेद की कौन सी नीति है। तो देखिए रंग भेद की नीति है कि वहाँ के जो मूल निवासी थे वो जो है काले रंग के थे, यानी कि उनकी जो चमड़ी का रंग बिल्कुल काला था। दक्षिण अफ्रीका के आपने देखे होंगे बड़े लंबे लंबे तगड़े तगड़े और हबशी जिन्हें बोलते हैं काले लोग जो है वहाँ के मूल निवासी थे। और अंग्रेज़ों की जो चमड़ी थी वो गोरे रंग की थी। तो उन्होंने जो है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की, ऐसी नीति अपनाई कि इन दोनों के जो है रंग के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। तो इन्होंने जो है, किसने, नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इस गोरी सरकार के द्वारा चलाई गई रंग भेद की नीति के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज़ उठाई और इस नीति को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन जो है वो चला दिया था। यानी कि इन्होंने जो है इनकी खिलाफत करनी शुरू कर दी थी कि भाई देश की सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता, देश की सरकार के सम्मुख तो देश का प्रत्येक नागरिक एक समान है, रंग के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतलब इस चीज़ की मांग की। तो देखिए इस वजह से इनको क्या किया, अंग्रेज़ सरकार ने देशद्रोही करार दे दिया, यानी कि ये देश के लिए खतरा है और ये जो है ये असामाजिक तत्व हैं और समाज में जो है अव्यवस्था फैलाते हैं। इस वजह से इन्हें गिरफ्तार करके ये कह के और इनको आजीवन कारावास की जो है सज़ा सुना दी। और उन्हें देखिए 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, यानी कि ये जो जेल है ये अपने मतलब बहुत मतलब ख़तरनाक जो जेल आप ये लगा लीजिए, बहुत मतलब ऐसा स्थान पर है जहाँ पर मतलब लोगों जाना पसंद नहीं करते। तो भयावह जेल रोबिन द्वीप, इसमें इनको कैद करके रखा गया। तो ये देखिए ये आजीवन जो है इनको ये इस जेल में कैद करके रखा। तो इसके बाद देखिए बच्चों, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में जान लिया। तो अब हम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई जो रंग भेद की नीति थी इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो नीति है ये क्या है और किसके खिलाफ जो है मतलब इसको चलाया गया था रंग भेद की नीति को, और इसको समाप्त करने के लिए कौन कौन से जो है संघर्ष चलाए गए थे और किन के द्वारा चलाए गए थे, ये हम इस जो है टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि रंग भेद की जो नीति थी ये नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी, यानी कि स्पेशल पॉलिसी बनाई गई थी ये वहाँ की सरकार के द्वारा, जो अंग्रेज़ सरकार जिसका शासन था दक्षिण अफ्रीका पर। तो उन्होंने जो है ये रंग भेद की नीति, ये जो पॉलिसी है ये जो है एक व्यवस्था का नाम था और ये स्पेशली जो है दक्षिण अफ्रीका के मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए आमतौर पर चलाई गई थी। यानी देखिए इसमें जो है श्वेत और अश्वेतों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई थी। यानी नीति थी, देश के अंदर जो नियम कानून थे वो श्वेत और अश्वेत। अब देखिए यहाँ श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, यानी कि जो गोरे लोग थे यानी कि अंग्रेज़, अश्वेत यानी कि जो काले लोग थे जो साउथ अफ्रीका के जो है मूल निवासी थे, उन दोनों के लिए जो है अलग अलग नियम कानून बनाए गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी उनके ऊपर, यानी कि अब देखिए गोरों की सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उन्होंने ही जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों के ऊपर ये व्यवस्था जो है लाद दी थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो काले रंग के, यानी उनकी चमड़ी का जो रंग था वो काला था और जो अंग्रेज़ थे उनसे घृणा करते थे। आगे देखिए रंग भेद की जो नीति थी इसने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, देखने में जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वो थोड़े काले ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो है अंग्रेज़ सरकार उन्हें जो है अपने लेवल का नहीं मानती थी। जो अंग्रेज़ लोग थे उन्हें जो है अपने से नीचा मानते थे, इस वजह से जो है रंग भेद की नीति उन्होंने उनके खिलाफ अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दक्षिण अफ्रीका के लोग, दक्षिण अफ्रीका के कौन से लोग, जो स्थानीय या जिसको आप मूल निवासी कह सकते हैं,
तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों की जो चमड़ी का रंग काला था, इसलिए उन्हें अश्वेत, अश्वेत यानी कि जो सफ़ेद नहीं होते। श्वेत देखिए, श्वेत होता है सफ़ेद, अश्वेत उसका विपरीत होता है, अश्वेत उनको कहा जाता था। अगर आप आबादी के हिसाब में देखेंगे तो उनकी जो आबादी थी 3/4 थी, यानी कि अगर आप देखेंगे यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट वो लोग थे, यानी कि उनकी अगर जनसंख्या भी देखें तो काफ़ी थी। ये लोग बहुसंख्यक थे और जो गोरे लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, बहुत कम थे। तो देखिए, गोरे और अश्वेतों के अलावा जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक जो है रंगीन चमड़ी वाले लोग, यानी कि उनका जो रंग था थोड़ा रंगीन, यानी दूसरी एक रंगीन चमड़ी वाले लोग भी वहाँ पर रहते थे। और साथ ही जो है भारत से भी कुछ गए हुए लोग, क्योंकि उस समय देखिए मतलब भारत के भी लोग कुछ जो है वहाँ पर गए हुए थे। तो मतलब कई प्रकार की नस्ल वाले लोग वहाँ पर रहते थे। तो देखिए, गोरे लोग जो थे, यानी कि जो शासक वर्ग था, यानी कि जो सत्ता में था। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका पर शासन किसका था? अंग्रेज़ों का था। तो गोरों के अलावा वो सभी लोगों को वहाँ जो छोटा और नीचा मानते थे, यानी कि चाहे वो रंगीन चमड़ी वाले हों, चाहे वो भारत के मूल निवासी वहाँ पर गए हों, चाहे वो साउथ अफ्रीका के लोग हों, तो वे सभी उन सभी को वो लोग जो है अपने से नीचा और अपने से छोटा मानते थे। अब देखिए, इस आधार पर उन्होंने क्या किया, उनका एक जो अधिकार है वो भी समाप्त कर दिया, यानी उन्हें जो वोट देने का अधिकार था वो भी उनके पास नहीं था, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने या बसने की इजाज़त नहीं थी। देखिए, उनके साथ जो है ये तो अभी शुरुआत, जैसे आपने शुरुआत में देखा है, अभी उनके साथ जो है आप बहुत सारे जो है ऐसे भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें सुन करके आपको आश्चर्यचकित होगा। तो देखिए उन्हें जो है गोरों की बस्ती में, यानी कि जो लोग जहाँ पर जो गोरे लोग रहते थे उन बस्तियों में जाने की इजाज़त नहीं थी, बसना तो बहुत दूर की बात है, यानी कि वो मतलब आम तौर पर घूमने फिरने भी नहीं जा सकते थे। और इसके अलावा जो है उन्हें रेलगाड़ी में, जैसे अगर आप देखेंगे कि रेलगाड़ी में जब सफ़र करते हैं तो उसकी व्यवस्था अलग थी, यानी काले लोग अलग जगह पे बैठते थे, गोरे लोग अलग जगह पे, ठीक है ना। गाड़ियाँ होती थी, जैसे बस वगैरह होती थी, तो उसमें बस, टैक्सी, ठीक है ना, इन जगहों पर भी जो है उन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था और काले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था। इवन कि अगर आप देखें कि जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं यहाँ, ये तो मतलब शिक्षा का मंदिर बोलते हैं इन्हें, तो इन जगहों पे भी जो है उन्होंने जो अश्वेतों और श्वेतों के लिए अलग अलग नीति का पालन कर रखा था। जैसे पुस्तकालय है, सिनेमा घर है, सभी जगह पर गोरे और अश्वेतों के लिए, यानी कि जो अश्वेत हैं और जो श्वेत हैं उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग इंतज़ाम किए हुए थे। तो देखिए बेटा, ये थी सारी रंग भेद की नीति। और आप देख सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि वहाँ की जो गोरी सरकार थी, यानी कि वहाँ की जो अंग्रेज़ सरकार थी, उसने वहाँ के मूल निवासियों पर कितना अत्याचार कर रखा था और कितनी गलत प्रकार की जो नीति थी वो उनके ऊपर थोप रखी थी। तो देखिए, अगर ऐसी व्यवस्था या ऐसे अत्याचार आपके ऊपर होंगे तो क्या आप संघर्ष नहीं करेंगे अपने अधिकारों के लिए, या आप मतलब आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो ऐसा ही कुछ जो है वहाँ के मूल निवासियों ने किया। और जो उनके नेतृत्व जो उनका नेल्सन मंडेला कर रहे थे, तो उन्होंने भी जो है वहाँ की सरकार से ये आग्रह किया कि ये इस प्रकार की जो नीति को समाप्त कर दिया जाए और उन्हें बराबर का सम्मान दिया जाए। तो इतना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।